कैमोर पहाड़ियों में फिरंगी सेना की हार। इस समय तक संपूर्ण क्षेत्र ने उग्र रूप धारण कर लिया था। विजयराघवगढ़ की परिस्थिति से अंग्रेज खास तौर चिंतित थे। ग्रेट डेक्कन रोड ठप होने से विशेष तौर पर अंग्रेज असहाय महसूस कर रहे थे। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में क्रांतिकारियों के उग्र रूप को देखकर अंग्रेजों ने बड़ी तैयारी एवं बड़ी सेना के साथ इस क्षेत्र पर आक्रमण की योजना बनाई। एक बड़ी अंग्रेज फौज आगरा, अवध और इलाहाबाद के उत्तरी इलाकों से बुंदेलखंड होते हुए विजयराघवगढ़ की ओर भेजी गई एवं दूसरी सेना कर्नल विस्ले के नेतृत्व में जबलपुर, सागर और दमोह से रवाना हुई। ये दोनों फौजें विजयराघवगढ़ को चारों ओर से घेर कर कुचलना चाहती थीं। परंतु सरजू प्रसाद सिंह अंग्रेजों की इस योजना को समझ गए। उन्होंने अपने विश्वस्त सरदार बहादुर खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी एवं उसे कड़ा आदेश दिया कि कर्नल विस्ले की सेना उत्तरी भारत से आ रही अंग्रेज फौजों से किसी भी कीमत पर न मिलने पाए। उधर सागर और दमोह की ओर से आ रही अंग्रेज फौज को रोकने की जिम्मेदारी सरजू प्रसाद जी ने अपने मित्र शाहगढ़ के नरेश को दी। उन्होंने अपने इस कार्य को बखूबी अंजाम देकर अपनी मित्रता का निर्वहन अच्छी तरह से किया, जिस कारण से दमोह सागर की अंग्रेज फौजें उत्तरी क्षेत्र की अंग्रेज फौजों से नहीं मिल पाई। उधर युवराज का आदेश मिलते ही सेनापति बहादुर खां तुरंत पश्चिम की ओर से अपनी सेनाओं को मोड़ते हुए कैमोर और भांडेर की घाटियों में पहुंच गए। वहां उन्होंने अच्छी तरह से मोर्चाबंदी कर ली। जब इलाहाबाद की ओर से अंग्रेजों की सेना कैमोर घाटी में पहुंची तब वहां विजयराघवगढ़ की फौजें पहले से ही व्यूह रचना किए बैठी हुई थी। जैसे ही अंग्रेज सेना वहां पहुंची, सरदार बहादुर खां की फौजें अंग्रेजी फौज पर बाज की तरह टूट पड़ी। अंग्रेज फौज घुड़सवार सेना थी एवं अधिक साधन संपन्न थी, परंतु राष्ट्र प्रेम के उत्साह में सरदार बहादुर खां के नेतृत्व में विजयराघवगढ़ की सेनाएं इतनी वीरता से लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। घुड़सवार सेना होते हुए भी अंग्रेजी फौज क्रांतिकारियों के सामने टिक नहीं सकी एवं युद्ध सामग्री छोड़कर अंग्रेज भाग खड़े हुए। ये युद्ध 24 अक्टूबर 1857 को कैमोर भांडेर की घाटी में हुआ। तारांकन एक इस प्रकार पहली झड़प में अंग्रेजों की विजयराघवगढ़ राज्य के सामने बड़ी अपमानजनक पराजय हुई। इस वजह से संपूर्ण विजयराघवगढ़ एवं मुड़वारा में क्रांतिकारियों एवं आम जनता में अपार उत्साह छा गया। मेजर W.C. एरिस्किन W.C. ऑस्किन अपनी 27-28 अक्टूबर की रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये पूरा क्षेत्र एवं विजयराघवगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते अब अंग्रेजों के लिए असुरक्षित हो गए हैं। मुड़वारा का मोर्चा। मुड़वारा में बिलहरी के नवाब सिंह, मुड़वारा के ठाकुर रामबख्श सिंह, लाला छत्तर सिंह दीवान, शारदा प्रसाद लोधी, सरदार बुद्ध सिंह, वीर मिस्त्री, बिलहरी के केदार शिवलाल बारी आदि मोर्चा बांधे हुए थे। कैमोर के युद्ध को फतह करने के बाद सेनापति बहादुर खां भी मुड़वारा पहुंच गए। 29 अक्टूबर को मुड़वारा में सागर दमोह की ओर कर्नल विस्ले की फौजों एवं जबलपुर से कैप्टन टोटलहम के नेतृत्व में आए फौजों ने जोरदार हमला किया। 29 एवं 30 अक्टूबर 1857 को मुड़वारा के दुगड़ी नाला क्षेत्र में जोरदार युद्ध हुआ, जो 2 दिन चला, जिसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सेना को हारकर पीछे हटने को मजबूर कर दिया। सेनापति बहादुर खां अंग्रेजों के लिए साक्षात मौत बन गए। उन्होंने अनेकों अंग्रेज सिपाही अपनी तलवार से हलाल कर दिए। तारांकन 30 अक्टूबर 1857 को नरसिंहपुर से कैप्टन ऊले के साथ सेना की एक टुकड़ी विजयराघवगढ़ के विद्रोहियों का दमन करने हेतु रवाना की गई। 4 नवंबर 1857 को चतुर्थ घुड़सवार सेना से भी एक टुकड़ी मेजर सुलीवान के साथ इस सेना की सहायता हेतु भेजी गई, किंतु क्रांतिकारियों ने इस फौज को रास्ते में ही परास्त करते हुए लूट लिया। अंग्रेज फौजों की इन पराजयों से बौखलाए जबलपुर के चीफ कमिश्नर ने 4 नवंबर को फिर इन भगोड़ों को एकत्र करके मेजर सुलीवान के नेतृत्व में जबलपुर से आए 2 अन्य कंपनी के साथ मुड़वारा के मोर्चे पर पुनः हमला कराया, किंतु इस बार भी अंग्रेज क्रांतिकारियों से परास्त हुए। 6 नवंबर को कैप्टन टोटलहम ने एक बार फिर फौज को एकत्र कर मुड़वारा के मोर्चे पर हमला किया। 6 नवंबर को जोरदार युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक क्रांतिकारी ने सेनापति टोटलहम को गोली मार दी। कैप्टन टोटलहम इसमें बुरी तरह घायल हुए। उन्हें जबलपुर ले जाया गया, परंतु वहां उनकी मृत्यु हो गई। 14 नवंबर 1857 को जबलपुर से मेजर जॉन फिंस के नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना विजयराघवगढ़ विद्रोह का दमन करने हेतु भेजी गई। मेजर जॉन फिंस वही अंग्रेज अफसर था जिसने जबलपुर के गौड़ राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह को तोप के मुंह में बांधकर शहीद किया था। उसे उसके इस अपराध की सजा देना है, ऐसा क्रांतिकारियों ने दृढ़ निश्चय कर रखा था। 6 दिसंबर 1857 को सेनापति जॉन फिंस अपनी घुड़सवार सेना एवं तोपखाने के साथ मुड़वारा के मोर्चे पर आ धमका। युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा दागी एक गोली उसके सीने में दाईं ओर लगी और वह घोड़े से गिर पड़ा।
उसके गिरते ही 1 घंटे में ही राजा सरजू प्रसाद जी के नेतृत्व में सेनापति सैयद बहादुर खां की फौजों ने मोर्चा फतह कर लिया। अंग्रेज फौज हारकर भाग खड़ी हुई। इस मोर्चे को जीतने के बाद राजा सरजू प्रसाद सिंह जी विजयराघवगढ़ लौट गए। बाकी क्रांतिकारी नए सिरे से मोर्चाबंदी में लग गए। पीछे हटी अंग्रेज फौजें आसपास के क्षेत्रों में छुटपुट कार्यवाहियां करती रहीं। झुकेही से अमदरा के बीच रामप्रसाद पहलवान की कमान थी। उनके पास तोड़दार बंदूकों के साथ लगभग 90 सिपाही थे। झलवारा एवं मुड़वारा के बीच की सड़क खुली हुई थी, परंतु मुड़वारा में वहां के थानेदार दुबे के अंतर्गत 50 से 60 बंदूकची तैनात थे। यहां से जो कोई भी निकलता उसकी तलाशी ली जाती थी। उन दिनों मुड़वारा लगभग 147 घरों और 1735 जनसंख्या वाला टीलेनुमा एक गांव था एवं कटनी नदी पार चाका, केलवारा अन्य ग्राम हुआ करते थे। जबलपुर डिवीजन पत्र व्यवहार अंग्रेज फौजी अधिकारियों के मध्य सूचना एवं पत्र व्यवहार। क्रमांक 1। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि बुंदेलों की लगभग 300 की टुकड़ी ने, जो नवाब सिंह नामक व्यक्ति के अंतर्गत है, जबलपुर के सलीमनाबाद परगने के बिलहरी के पुराने किले पर अधिकार कर लिया है तथा वे लोग मुड़वारा की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्रमांक 2। मुझे ये सूचना देते हुए खेद है कि जबलपुर जिले का दमोह की ओर का भाग तथा मिर्जापुर रोड पर मेहर और झुकेही की ओर से पन्ना की सीमा के भाग में बड़ी गड़बड़ी है। मुझे आज सूचना मिली है कि 300 से 500 की संख्या में सशस्त्र बुंदेलों ने मिर्जापुर रोड पर स्थित सलीमनाबाद तहसील के निकट बिलहरी नामक एक बड़े पुराने किले पर अधिकार कर लिया है। तारांकन। अंग्रेजों की इस सूचना के बाद कैप्टन वार्नेन ने सेना की एक टुकड़ी लेकर बिलहरी की ओर प्रस्थान किया तथा बिलहरी के किले पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया और वापसी में रास्ते में अनेक लोगों का मार डाला। जबलपुर डिवीजन का पत्र व्यवहार। प्रेषक लेफ्टिनेंट ई लकार्क, स्थानापन्न डिप्टी कमिश्नर, प्रति मेजर एरस्किन, कमिश्नर सागर डिवीजन। बिलहरी का किला कैप्टन वार्नेन के द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अब वह किसी काम का नहीं रहा तथा 52वीं सेना की टुकड़ी जो ले वाटर के अंतर्गत है सलीमनाबाद लौट आई है। जबलपुर डिवीजन का पत्र व्यवहार। केस फाइल नंबर 33/1857 दिनांक 6 दिसंबर 1857। 6 दिसंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह की घटनाओं का विवरण। 28 या 29 नवंबर को सेना की टुकड़ी विद्रोहियों का सफाया करती हुई सिहोरा से सलीमनाबाद रवाना हुई। विद्रोही सड़क के पास पहाड़ों पर छिप गए, लेकिन उनमें से 2 पकड़े गए और फांसी पर लटका दिए गए। लेकिन अनुमान है कि बहुत से गोलियों का शिकार हुए होंगे। बिलहरी के कोटवार ने खबर दी है कि इस प्रकार 19 विद्रोही मरे हैं। 30 तारीख को बिना किसी प्रतिरोध के सेना सिहोरा लौट आई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।